अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 से ऑनवर्ड करेंगे। इससे पिछले वाले जो क्वेश्चंस हैं और जो इसके पार्ट्स हैं वो पिछली लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन क्वेश्चन में बेसिकली आपने क्या करना है, आपने जो है वो इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है, एक तो आपके पास सिंपल तरीका होता है, उससे आप इन्वर्स फाइंड करेंगे, जिसके लिए आप डिटर्मिनेंट लेंगे और नेक्स्ट आप जो है वो फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड होता है कि आप रो ऑपरेशन से करेंगे। आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको आप अपने गिवन मैट्रिक्स के साथ जो है वो अपेंड कर देंगे और नेक्स्ट आप उसके अंदर फर्दर जो है वो ऑपरेशंस लगा के उनके अंदर जो है वो उसको सॉल्व करके आप इन्वर्स निकाल लेंगे। तीसरा जो आता है वो आपके पास कॉलम होता है। कॉलम ऑपरेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आपका जो मैट्रिक्स होता है वो आप डाउनवर्ड अपेंड करते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो उसी तरह ही आप सब्ट्रैक्शन करके, ऐड करके, मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो उसको फर्दर सॉल्व आउट करते जाते हैं और जब आपके पास एंड पे एक आंसर आता है तो वो आप उसका इन्वर्स होता है। तीनों से अगर आप एक ही मैट्रिक्स को सॉल्व आउट करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो बिल्कुल सेम आता है। आंसर जो है वो तीनों से सेम आएगा। सबसे ज़्यादा जो बेसिकली पेपर में क्वेश्चन आता है वो आपके पास जो है वो सिंपल इन्वर्स निकालने का आता है। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन जो है वो क्वेश्चंस आपके पास नहीं आते, क्योंकि वो आपके पास जो है वो स्पेस ज़्यादा कवर करते हैं, जिसकी वजह से आपके पेपर में शीट्स लिमिटेड होती हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते। इन्वर्स वाला जो सिंपल इन्वर्स आपने फाइंड करना है वो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है जी, ये है। और आपने मैट्रिक्स का जो आपने जॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है जी, उसमें ये होता है कि आपके पास अगर A11 है तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप जो है वो उसको छोड़ देंगे, बाकी सारे जो है वो आप लिख लेंगे। एलिमेंट्स किए था आपके पास क्वेश्चन 9, उसके अंदर से आपने यही करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। उसने आपको कहा है कि आपने रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना लिखेंगे मैट्रिक्स, उसके अंदर आप उसको उतना एक्सपैंड करते जाएंगे, उसके अंदर मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह करते जाएंगे जब तक कि आपके पास लास्ट एंट्री ज़ीरो नहीं बचती, ठीक है जी। जितनी एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी पॉसिबिलिटी उतनी आपके पास जो है वो उसका रैंक हो जाएगा। रैंक कैसे आता है, आपकी जो रोज़ होती हैं उसमें से जितनी रोज़ के अंदर आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं तो वो आपके पास रैंक होता है, ठीक है जी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो उसमें आपके पास जो रैंक आएगा वो आपके पास 3 आएगा, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देख लें, उसमें आपके पास रैंक जो है वो 4 आ रहा है, क्योंकि फोर की 4 में जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चंस है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जो है वो कह देते हैं। फर्दर मोर अगर आप लोग पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप वहाँ से जाके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।